हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कथा मंजूषा बुक से चैप्टर 9 राजा का न्याय। सर्दियों का मौसम है, भयंकर जाड़ा पड़ रहा है। जाड़ा मीन्स ठंड। बर्फ सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा तीर के समान शरीर को चीरती हुई निकल जाती है। काशी की महारानी अपनी सहेलियों और दासियों के साथ स्नान के लिए निकली है। स्नान मीन्स नहाने के लिए। नदी का पानी दर्पण की तरह साफ है। वह शांत गति से बह रहा है। शहर से दूर नदी के पास आज एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पास ही गरीबों की घास फूस की झोपड़ियां हैं। राजा की आज्ञा है कि महारानी स्नान करने पधार रही है, इसलिए सभी झोपड़ीवासी झोपड़ियां खाली करके कहीं चले जाएं। महारानी स्नान करके आ जाए तो लौट आए, इसलिए झोपड़ियां सुनसान पड़ी हैं। ठंडी हवा के झोंकों ने नदी में हिलोरें उठानी आरंभ कर दी हैं। उगते सूरज की किरणें नदी के जल की सतह पर झिलमिल झिलमिल करके सुंदरता को और बढ़ा रही है। पक्षियों के कलरव की मीठी आवाज चारों तरफ गूंज रही है। कलरव मतलब जो उनकी आवाज होती है, उनके साउंड होते हैं, उससे पूरा जो वातावरण है वो गूंज रहा है। महारानी अपनी सखियों के साथ खिलखिलाकर हंसी मजाक करती हुई स्नान कर रही हैं। उनकी सहेलियां भी बढ़ चढ़कर हास परिहास में भाग ले रही हैं। मतलब रानी भी मजाक कर रही है और जो उनकी सखियां उनके साथ आई हैं वो भी मजाक कर रही हैं। पूरा वातावरण हंसी से परिपूर्ण है। पानी पर हाथों की छप छप से मधुर संगीत निकल रहा है। काफी देर स्नान करने के बाद महारानी नदी के किनारे आई। उन्हें बहुत सर्दी लग रही थी। वह चिल्लाकर बोली, सखियों, आग कौन जलाएगी? सर्दी के मारे मैं तो मरी जा रही हूँ। सौ सखियां दौड़ निकली और पेड़ों की टहनियां खींच कर लाने लगी। रानी से सब्र नहीं हो रहा था। मतलब रानी इंतजार नहीं कर पा रही थी कि कब सखियां आएंगी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे सखियों, देखो वह सामने घास की झोपड़ियां खड़ी हैं। इन्हीं में से किसी एक को दिया सिलाई लगा दो। मतलब जो झोपड़ियां थी गरीबों की, वो कह रही है रानी कि इतनी देर जो वो लगाएंगी आग लकड़ी लाने में, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है ये ठंड। ऐसा करो, तुम इस झोपड़ी में ही आग लगा दो, मैं इसी से आग की आग सेक लूंगी, इसकी गर्मी से ही ताप ले लूंगी। मालती नाम की एक दासी यह सुनकर परेशान हो गई। उनकी जो दासी है रानी की, उसका नाम है मालती। तो वह परेशान हो गई ये बात सुन के जो रानी बोल रही है। वह करुण भाव से विनती करते हुए कहने लगी, रानी जी, भला ऐसा भी मजाक किया जाता है? इन झोपड़ियों में साधु सन्यासी रहते होंगे, गरीब परदेसी रहते होंगे। क्या उन लोगों के इन नन्हे घरोंदों को भी आप जला देना चाहती हैं? मतलब उनके गरीबों के जो घर बने हुए हैं, उनके लिए झोपड़ियां ही उनके लिए घर है, तो क्या आप उनको जला देंगी? ओहो, बड़ी आई दया दिखाने वाली। दासियों, यहाँ से निकाल भगाओ इस दयालु छोकरी को। जल्दी से इन झोपड़ियों में आग लगाओ, मेरा ठंड के मारे बुरा हाल है। रानी के आदेश पर दासियों ने झोपड़ियों में आग लगा दी। सूखी घास फूस मिलने के कारण आग की लपटें आकाश से बातें करने लगी। मतलब जो सूखी घास थी उसमें जल्दी से आग लग गई। लपटों को ऊंचा उठता देखकर महारानी और उनकी सखियां प्रसन्न हो उठी। पक्षियों का कलरव बंद हो गया। मतलब जो पक्षी चहचहा रहे थे अब वो चहचहाना बंद हो गए। वृक्षों पर कौवे के झुंड कांव कांव करने लगे। अब उनकी जगह जो वृक्ष है उनके ऊपर कौवे आ गए हैं और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तेज हवा के कारण आग एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी तक जा पहुंची। उसने एक झोपड़ी में आग लगाई थी, उसके कारण जब हवा तेज चली तो वो आग और फैलती गई और देखते ही देखते सभी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। सभी झोपड़ियों में आग लग चुकी थी। रानी ने आग में शरीर को तपाकर अपनी सर्दी दूर की। अपनी रेशमी ओढ़नी के पल्ले को लहराती और आनंद मनाती हुई वह अपनी सखियों और सेविकाओं के साथ राजभवन लौट आई। राजा अपनी न्याय की गद्दी पर आसीन थे। मतलब राजा अपनी जहाँ पर वो उनके जो आते हैं फरियाद करने के लिए, उनकी परेशानी को जहाँ पे वो सुलझाते हैं, वो वहाँ पर अपनी गद्दी पर बैठे हैं। रानी ने अपनी सर्दी को भगाने के लिए जिन झोपड़ियों को जलाकर राहत पाई थी, जिनकी झोपड़ियां जलाई थी, उन बेघर हुए लोगों ने राज सभा में आकर गुहार लगाई थी। मतलब जो जिन गरीबों की झोपड़ियां जलाई हैं रानी ने, तो वही लोग आए हैं राजा से
अपनी जैसे कंप्लेंट लेकर आए हैं। राजा ने गुहार सुनी, उन्होंने उनकी बात सुनी कि वो क्या कह रहे हैं। उनका मन इस अन्याय को सुनकर आहत हो उठा। राजा ने जब ये बात सुनी तो उनको बहुत ज्यादा ठेस लगी, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, मतलब बुरा लगा। वह गुस्से में तमतमा उठे और राजमहल पहुंचे। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो राजमहल रानी के पास जा पहुंचे। रानी जी के पास जाकर वह बोले, रानी जी, आपने गरीब जनता के घर जलाकर भस्म कर दिए, यह अधिकार आपको किसने दिया? क्या आप राजधर्म नहीं जानती? यह सुनकर रानी रूठकर बोली, उन गंदी झोपड़ियों को आप किस हिसाब से घर कहते हैं? इन 25 झोपड़ियों का मूल्य ही क्या है? आपके और मेरे एक पल के मनोरंजन में ही इतना कितना धन खर्च हो जाता है राजा जी। रानी राजा को ये बात रिप्लाई कर रही है। राजा की आंखों में क्रोध की ज्वाला भभक उठी, मतलब राजा और ज्यादा क्रोधित, मतलब गुस्सा आ गया राजा को और ज्यादा ये बात सुन के। उनका मन उन गरीबों के दुख के विषय में सोचकर बेचैन हो उठा, मतलब वो गरीबों का घर जैसे तैसे उन्होंने बनाया है, उनके बारे में सोचकर राजा और ज्यादा बेचैन हो रहे। वे रानी से कहने लगे, जब तक आप इस राजमहल में रह रही हैं तब तक आप नहीं समझ सकती कि गरीबों की झोपड़ियां जल जाने पर क्या होता है। चलो आपको यह बात भली प्रकार से समझा देता हूँ। अब राजा ने एक दासी को बुलाकर आदेश दिया, रानी के सारे जेवर और रेशमी वस्त्र उतार लो। रानी को किसी भिखारिन के वस्त्र लाकर पहना दो। दासी ने राजा की आज्ञा का पालन किया। राजा रानी का हाथ पकड़कर राजमार्ग पर ले गए। लोगों की भीड़ के बीच जाकर राजा ने कहा, काशी की घमंडी महारानी, अब तुम नगर के द्वार द्वार पर भिक्षा मांगते हुए भटकती फिरो। जब तक आप अपने द्वारा जलाई गई झोपड़ियां स्वयं की मेहनत से तैयार नहीं कर देती तब तक घर मत लौटना। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बीत जाने पर भरी सभा में आकर मस्तक नवाकर प्रजा को बताना कि थोड़ी सी झोपड़ियां जला देने से गरीब व्यक्तियों को कितनी हानि हुई है। इतना कहकर राजा अपनी रानी को झोपड़ियों के पास छोड़कर महल आ गए। राजा अपनी रानी की इस दशा और उनके दुख से व्याकुल भी थे, मतलब उनको बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने जो रानी के साथ अब किया है तो अब वो क्या करेंगी, किंतु वह अन्याय नहीं होने दे सकते थे क्योंकि रानी ने बहुत गलत किया था। राजा की आंखों से आंसू छलक उठे। राजा रोने लगे। रानी भिखारिन के वेश में राजमार्ग पर चल पड़ी। उस दिन से काशी नरेश न्याय की गद्दी पर नहीं बैठ सके क्योंकि राजा को अब ये सब कुछ जब करना पड़ा और रानी ने ऐसा बुरा व्यवहार किया है, इस वजह से अब राजा ने उस गद्दी को भी छोड़ दिया। ओके बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो बच्चों आप इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों। टेक केयर।